नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अब मेरे पीछे देख रहे हैं इस कड़ाके की ठंडी में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतना ठंडी है और इस ठंडी में देखिए गरीब मजदूर लोग आए हुए हैं। और क्या उद्देश्य है अभी मैं बता दूं कि जम्मू के कचहरी चौक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति के नीचे हैं और यहाँ पर देखिए मेरे साथ बात करने के लिए बाबू साहेब सिंह जी हैं और सब मजदूर हैं। और जानते हैं क्यों इस भीड़ में, कड़ाके की ठंडी में आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन इस रात में दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बाबू साहब भाकपा माले जिला कमेटी जम्मू। अच्छा, क्या मतलब इस रात में ठंडा में धरना देने की क्या जरूरत पड़ गया? जैसे आज से 4 दशक पूर्व। अच्छा, 4 दशक पूर्व 1985 के दौर में जम्मू के सबसे परिचित अपर कुल जलाशय डैम का निर्माण हुआ। अच्छा, इस डैम के निर्माण में 3040 एकड़ जमीन को अधिकृत किया गया। 3040 एकड़ 3040 एकड़ जमीन अधिकृत किया गया था जम्मू प्रशासन के द्वारा। अच्छा, और 3040 एकड़ जमीन में आज जो आप देख रहे होंगे कि अपर कुल जलाशय योजना गढ़ी डैम का निर्माण हुआ, जिसमें 456 किसानों ने अपना ज़मीन लिया। अच्छा, 456 किसान ज़मीन देने के बाद जो वहाँ से विस्थापित हुए, आज 4 दशक गुजर जाने के बाद भी उन किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिला। आज भी 3040 एकड़ जो ज़मीन है वो ज़मीन किसानों के नाम पर ही है। और वहाँ के सैकड़ों किसान, वहाँ पर जब जलाशय का निर्माण हुआ तो ना गढ़ी के लोगों को पानी की व्यवस्था किया गया और ना ही वहाँ के किसानों को पटवन की क्या बुनियादी व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई ध्यान सरकार ने नहीं दिया। वहाँ के सैकड़ों किसान वहाँ पर जो जलाशय हैं उसमें मछली मारा करते थे, लेकिन आज के दौर में जब निजीकरण अपने चरम पर है, तो आज हम देख रहे हैं कि जो सार्वजनिक जलाशय था, जो अपर कुल जलाशय जो सार्वजनिक जलाशय था, उसको भी यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा निजी हाथों में बेचा जा रहा है। जलाशय को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, जिससे वहाँ पर हजारों ऐसे लोग हैं जिनका मछली से जीवन यापन चलता था, मछली मार कर उनका जीविका चलता था। वैसे किसानों से उनकी जीविका को छीना जा रहा है। अच्छा, तो मेरा कहना है आज यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर गढ़ी के हरखार से, रोपावेल से, लूसी टाण से, डुमरिया टाण से, देवला टाण से, घसको टाण से, बरदौन से सैकड़ों किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ के जिला प्रशासन और बिहार सरकार से ये मांग कर रहा है कि जिन 456 किसानों का ज़मीन अधिग्रहण किया गया है उनको मुआवजा दिया जाए। उस समय तो बड़ी बड़ी वादा किया गया था कि आपको ज़मीन आप दे रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगा, आपको घर मिलेगा। अच्छा, ज़मीन के बदले ज़मीन का मुआवजा मिलेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उन लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला। जब हम इस सवाल को लेकर यहाँ के सिंचाई विभाग के पास गए और यहाँ के लोग किसान जब लगातार जाते रहे और कहा कि किन किन लोगों को आपने मुआवजा दिया, उसका आप लिस्ट दिखाए, वो भी दिखाने से वो भी सिंचाई विभाग में उसका भी लिस्ट नहीं है। अच्छा, हमारा कहना है कि वो ज़मीन हमारी है, हमारे ज़मीन से जलाशय का निर्माण हुआ तो हम मछली मारेंगे। अच्छा, और वही हमारा जीविका है। आप लोग को मछली मारने से कौन रोक रहा है? यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा फरमान जारी किया गया कि जो निजी ठेकेदार के हाथों में ये टेंडर दिया गया है, अब वह टेंडर वाले मछली ही मारेंगे, वहाँ के आम किसान मछली नहीं मार सकते हैं। अच्छा, हमारा कहना है कि यह गढ़ी का जो टेंडर किया गया है, इस गढ़ी टेंडर को रद्द करें और वहाँ का जो किसानों जो आज दिन तक वहाँ से मछली मारकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, वैसे किसानों को रोका नहीं जाए, उसे मछली मारने दिया जाए। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि 4 दशक पूर्व जिस प्रकार से 456 किसानों का ज़मीन अधिकृत इसलिए किया गया था, उनको ये कह करके कि आपको सारे चीज़ की सुविधा मिलेगा, लेकिन ये सुविधा ना मिल करके अब कहीं न कहीं देश में जिस प्रकार से निजीकरण का बढ़ावा बढ़ रहा है, मिल रहा है और अब निजीकरण टेंडर हो चुका है और उसमें ये कहा गया है कि अब मछली वही मारेगा जो टेंडर लिया है।
और उसी के द्वारा चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसान अपेक्षित है, जिसके कारण आप जानते हैं कुछ किसानों से भी कि क्या आप लोगों को यदि मांगे पूरी नहीं करती है। नाम है मोहम्मद यूनुस। आप भी मछली मारते थे? हम किसान हैं। अच्छा। हम मछली तो नहीं मारते हैं। हाँ। लेकिन लोग को किसान के जोड़े हुए से हम हैं। अच्छा, यानी आपका भी नाम उसमें है, जमीन आपके पूर्वज दिए हैं? पूर्वज जमीन इसमें भूमिका बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हाँ, और हाँ। इसमें प्रकार ऐसा है हाँ। कि जब से सरकारी अधिग्रहण किया था, हाँ। कहा कि 456 परिवार को हाँ। आप लोग विस्थापित हुए हाँ। और इसमें सबका नौकरी दिया जाएगा। हाँ। और जमीन का जो जमीन मान लीजिए है, हाँ। उसमें ऊपर वाला जमीन को सिंचाई किया जाएगा। हाँ। तो वहाँ का जमीन जहाँ देवलाटोर हो, डुमरो जोर हो, बादिलडी हो, या हड़का पंचायत के लोग हो, या गढ़ी पंचायत के लोग हो, या सितमाडी हो, या तेतरिया टाण हो, वहाँ कहीं का न कहीं आसपास के पूरे इलाके का माने जो लोकल इलाका है, तो घर मेरा उजड़ा, जमीन मेरा उजड़ा, परिवार मेरा उजड़ा। आज तक कोई पानी का व्यवस्था नहीं है। हाँ। एक तो भगवान भी पानी नहीं दे रहा है। हाँ। और पानी रहते हुए हम लोग को नहीं मिलता है। हाँ। और ये पानी सिंचाई विभाग के द्वारा मान लीजिए सिकंदरा, जमुई, बड़ी बाग, अच्छा। माने लखीसराय और अनेक गांव, लोहरा, अड़सार, वहाँ इन लोगों को दूर दूर जाता है। हाँ। और बगल में हम हैं। हाँ। लेकिन हम लोग पानी पीने से भी तरस रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? भारतीय किसान महासभा की ओर से आए हैं। यानी किसानों का आवाज़, मजदूरों का आवाज़ उठाने के लिए। ये सब सारी किसान और मजदूरों के समर्थन में आए हुए हैं। हम झाझा प्रखंड से चल के आए अच्छा, हैं। झाझा प्रखंड से आया समर्थन करने के लिए। देखिए, जिले भर के कई जगहों से, कई प्रखंडों से भी अलग अलग प्रखंड के लोग आए हैं ताकि इनका आवाज़ बन सके। और किसान देखिए, एक 60 साल की बूढ़ी दादी भी आए हैं। क्यों दादी, ठंडा में ठंडा मार देगा? मर दिए तो की करिए, हमरा के भूखा। अच्छा, भूखल ऐसे भी मरेंगे। हाँ। तब वहाँ ये जमाम नहीं हुआ। हाँ। सरकार हमरा के पानी का साधा पूछिए नहीं, हमरा के दिए तो तो सरकार के की बोलिएगा दादी? यह तो हमरा के पानी के आवे तो हम मछली मार सकते हैं। हाँ। और मछली हमरा के पानी नहीं देते, हमरा के बचवे के चाहिए। यानी पानी भी मना कर देगा। देखिए, कहीं न कहीं जिस प्रकार से वहाँ पर मछली पालन जब हुआ है तो पानी को रोकना ऑटोमेटिक ये सुचारू है कि पानी रोकेगा ही। इसको लेकर के सभी किसान अच्छा, यानी देखिए, हाँ। सरकार जब पानी नहीं देगा तो हम बाल बच्चे को गरीब दुनिया है तो उसको जब में कुछ हम रहा पड़ेगा तो मछली तब बनाए उठा के हम बाल बच्चे पालते हैं, खेती बाड़ी देखिए करते हैं। किस प्रकार से ठंडा में अभी आए हैं। बाल बच्चे छोड़ के अपने बच्चे बनाए रहते हैं। बाल बच्चा छोड़ करके आए हैं। बाल बच्चे छोड़ के क्यों आए हैं? आप क्यों आए हैं चाची? हाँ, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को क्या कहिएगा? हमको नौकरी दे दिए। हाँ। अच्छा। यहाँ पर रहते हैं, मछली मारते हैं। हाँ। तो मछली के पालन नहीं किया है। हाँ। हम सीधे करेंगे यहाँ। चलिए, कहा जाता है कि जब विकास होता है तो कहीं न कहीं विनाश का भी प्रक्रिया शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये सारा बर्तन लेकर के यहाँ पर देखिए खाने पीने का सामान और बनाने का सामान भी यहाँ रखा हुआ है। और सभी के साथ यहाँ यानी तैयारी, फुल तैयारी कर ली है। क्या नाम है? यदि सरकार नहीं सुनती है तो क्या कहें? सर, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से मांग कर रहे हैं। अच्छा। हमारे मुआवजा दिया जाए। हाँ। अभी तक के हमने जमीन का रेट दे रहे हैं। हाँ। जमीन मेरा है। हाँ। और मछली पालन करके हम लोग दिन गुजारा कर रहे हैं। हाँ। और जमीन अगर टेंडर कर दिए, किसी हाथ में दे दिए तो मेरा हाथ से चला गया और जमीन निकल चला जाएगा। हाँ। तो हमें बे रोड में मारा जाएंगे, इससे अच्छा सरकार के हाथ में ही मारा जाएंगे। अच्छा, हाँ, मारने के लिए हम लोग तैयार है। मारने के लिए तैयार। अब क्या करेंगे सर, जमीन हमारा चला गया, घर चला गया, पानी सिंचाई भी ये नहीं मिला, पीने भी ये नहीं मिला, तो मर के नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? मरने ही बेहतर है मेरे लिए। मरना ही बेहतर है। बेहतर है इसलिए कि हमारा जमीन चला गया। ऊपर में हम है, ऊपरी हिस्सा में थोड़ा जमीन है तो उसके लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, पटवन के लिए पानी नहीं मिलता है। इसलिए अब हम लोग कोई उपाय नहीं। और अभी तक तो उस जमीन का रेंट हाँ। सरकार को दे रहे हैं। सरकार को अभी रेंट दे रहे हैं सर, रसीद अभी बाजाबता ताजा कटा के दे रहे हैं, बाजाबता रसीद उसके साथ।
यानी मुआवजा कहीं ना कहीं आप तय कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा है। सरकार के साथ हमने जमीन को रसीद कटाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक के हमको मुआवजा नहीं ढंग का मिल पाया है। हाँ। उसके पीछे हम लोग यहाँ तक पहुँचे और अपनी ताकत से आए, उनके जरिए से नहीं, अपनी ताकत से आए। अपने घर यानी में आपका आवाज चावल- बने हैं। अपनी चावल दाल हड़िया बर्तन सारा अपना लेकर आए, किसी से मांग नहीं किया। हाँ। जो भी करना है वो सरकार से मांग करेंगे। चलिए देखिए बाबा कितना उम्र है बाबा? 70 साल। और यहाँ आए हैं, ठंडा लग जाएगा, ठंडा मार देगा। हाँ, तो क्या कहिएगा सरकार को? ऐसा मान रहा है, हाँ। युवा में बढ़ गया है, हाँ। भगा दिया है, अच्छा, भगा भी रहा है आपको? आगे चल रहा है, अच्छा, आगे जा रहा है। हाँ। देखिए कहीं ना कहीं क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप लोग का भी जमीन उसमें गया है? क्या कहें? क्या कहियो सरकार, यहाँ पड़ल हो सारा सबके दरकार। अच्छा, हम लोग को डैम का टेंडर छोड़ो और हम लोग को सच्चाई मिलना चाहिए। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं गीतों के माध्यम से भी आप अपने आवाज को उठा रहे हैं कि सरकार तक ये बात को पहुंच जाए। तो और क्या गीत है, सुनाइए सरकार को, ताकि सरकार आपका। आपको नहीं सुना सकेंगे, हाँ। लेकिन हम लोग को यही प्रवर्तन है, हाँ। जो कि डैम का टेंडर हाँ। को रद्द किया जाए हाँ। और हम लोग को मांग पूरी किया जाए। यदि नहीं टेंडर रद्द किया जाएगा तब नहीं टेंडर किया जाएगा तो हम लोग यहीं मरेंगे। यही मरिएगा? जी, मतलब मरने जीने की कसम खा ली। कसम खा लिए हैं। देखिए कहीं ना कहीं गरीबों में एक ऐसा आ गया है कि यदि घर में भूखे मरने से अच्छा है कि यहीं प्रशासन के गोद में ही रह करके मरेंगे, जिएंगे, जो भी होगा यहीं रहेंगे। तो सरकार कि लगातार कह रहे हैं कि यदि हमारी बातें सरकार या जिला प्रशासन नहीं सुनती है तो अब तक ये मेरा हड़ताल जारी रहेगा। और कहीं ना कहीं इनका भी बात सत्य है कि यदि सरकार यहाँ के लोकल लोगों का जिस प्रकार से जमीन अधिग्रहण किया गया और पानी नहीं मिलता है और कोई सुविधा को लेकर के भी अपनी मांगे पर अडिग है, तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।